आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। मैं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार दिखाते रहते हैं। आज हम आए हुए हैं गर्दनी बाग में और गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन चल रहा है। वार्ड सचिव भाई अपने हक और अधिकार मांगने के लिए गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हमारे साथ कुछ वार्ड सचिव भाई हैं, आइए हम उनसे परिचय लेते हैं और उनसे जानना चाहते हैं कि आखिर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करने का कारण क्या है, वजह क्या है। गर्दनी बाग में बैठे हुए अपना हक और अधिकार के लिए बैठे हुए हैं। सरकार का 4 वर्ष तक ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय योजना को धरातल पर लाने में हम लोग कामयाब हुए हैं। हम लोगों के मेहनत पर उन्होंने अपना दूजा फहरा रहे हैं बिहार में, और आज हम लोगों को उचित मानदेय नहीं मिल रहा है, मजदूरी नहीं मिला है, और उनके काम करने के लिए हम लोग अलग अलग जगह पर प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, जिससे अपना भरण पोषण चल रहा था। उसको छोड़कर सरकार ने हम लोगों को नोटिफिकेशन जारी किया कि एक साथ युवाओं को मिल गया 1.25 लाख रोजगार, जिसके झांसे में हम लोग बाहर प्रदेश में अपना काम कर रहे थे, उसको छोड़कर आए कि भाई हम लोगों को नौकरी सरकार दे रहा है, तो अब अपने गाँव में अपने परिवार के साथ ही क्यों नहीं नौकरी करेंगे, वहाँ पर रहेंगे। लेकिन सरकार ऐसा किया कि न घर का न घाट का छोड़ रहा है। उधर नौकरी जो प्राइवेट में कर रहे थे वो भी छूट गया, और यहाँ सरकार का काम किए 4 वर्ष तक 1 रुपया वेतन नहीं मिला। और उस वेतन के लिए हम लोग निरंतर 131 दिन से बैठे हुए हैं धरना पड़ा ये गर्दनी बाग में, जहाँ की आज तक सरकार की तरफ से कोई भी सूद लेने नहीं आया है। क्या परेशानी है, 131 दिन से भूखा है कि प्यासा है कि पानी नहीं मिल रहा है। आप लोग को जो 4 साल काम किए थे उसमें पैसा मिला है ना? 1 रुपया नहीं मिला है। गलत काहे बोलते हैं? गलत नहीं बोलते हैं सर, आपकी सरकार साबित कर दे कि हमने 1 रुपया दिया है। साबित कर दे। सब बोल रहा है कि पूरा जो नल जल योजना सारा काम आप लोग करवाए। जी नहीं, सारा काम हम लोगों से लिया गया है। यहाँ तक कि वैश्विक महामारी जो कोरोना काल था, जिसमें लोग घर से नहीं निकलना चाह रहा था, उस समय हम लोगों ने अपना जान को जोखिम में डालकर समाज के बीच सैनिटाइजर, क्या कहते हैं, मास्क, आपको साबुन वितरण किए, और वैसे समय में हम लोग ने सरकार का मदद किया है। आप लोग का 2 साल के लिए हुआ था जी, तो 2 साल में सरकार आप लोग को 4 साल कर दी जी। उसके बाद आप लोग को तो रिटायरमेंट हो गया, खत्म हो गया कहानी। खत्म कैसे होगा सर, आप 2 साल के लिए किए, ठीक है। 2 साल में हम लोगों का जो आपको इच्छा था मजदूरी देने का, देते या नहीं देते, हटा देते। आपने 4 साल जब रख लिया तो मेरे अंदर एक विश्वास जगा, आशा बढ़ गई कि भाई 4 साल रखा तो अब हमको हो सकता है 60 साल रखेंगे, मजदूरी भी देंगे। लेकिन सरकार तो साफ कर दी है, नए वार्ड सचिवों का नियुक्ति कर रही है। नहीं, बहुत जगह हो चुका है, बहुत जगह प्रक्रिया में है। अब आप देखिए सरकार कितना जो है तो गड़बड़ चाल खेल रही है। आप जान रहे हैं, एक बार सचिव का चयन हुआ, दूसरी बार जब चयन होने लगा, कई जगह झंझट हुआ, लड़ाई दंग हुआ, समाज में अशांति फैल गया। ये सब काम करने का सरकार को क्या इरादा है? सरकार को तो चाहिए समाज में शांति रहे। जिस काम के लिए हम बार बार चयन करेंगे, उस काम के लिए एक ही बार जो किए उसी को हम अस्थायी कर देते हैं। समाज में कोई तरह का विभेद नहीं होगा, एकता रहेगा, शांति रहेगी। ऐसा नहीं करके हम लोगों को बरगला रहे हैं। 1.25 लाख युवाओं को पहले बेरोजगार कर दिए, फिर चयन प्रक्रिया लाने का के लिए जो है 72-19 को निरस्त कर दिया लेटर को, और क्या कहते हैं, फिर से 1.25 लाख युवाओं को रोजगार में के झांसा में दे करके बेरोजगार करना चाहते हैं। ऐसे ही बेरोजगारी बिहार में चरम सीमा पर है। क्या कहना चाहते हैं सरकार? ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? आखिर हम लोगों के पास बीवी बच्चा, माँ पिताजी, भाई बहन है, उसके लिए तो कुछ करना होगा। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें? एक शिक्षित एक इंसान परिवार से हम लोग हैं, हम लोग क्या करें? कौन विकल्प है? इस स्थिति में ही ना लोग अपने सच्चे इरादा को छोड़कर उद्दंडता के ओर चले जाते हैं। ये इस तरह के परिवेश में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है? सरकार तो आपको 4 साल के लिए दिया। 4 साल के लिए आप दिए हैं, ठीक तो है। जबरदस्ती आप कर रहे हैं। 4 साल का पहले तो वेतन आपको दे देना चाहिए, उसके बाद वेतन का बात था। जी, वेतन का बात तो आप 2 ही साल का बात किए थे जी, तो 2 साल से आप ज्यादा काम लेने वाला कौन बनते हैं? तो जो साल अगर 4 साल बोला आपको मन होता तो करते, ना मन होता? मन हुआ इसलिए कि हमको लगा कि आप हमको आशा दे करके अस्थायी कर रहे हैं, इसलिए कि 1500 के नौकरी दे करके 18 महीना के लिए शिक्षा मित्र को रखा। आज 40,000 का वेतन ले रहा है वो। कौन सा कंपटीशन पास करके आया था 1500 के मास्टर? आप सरकार से जवाब लीजिए। मैं आपके चैनल से पूछना चाहता हूं सरकार से कि 18 महीना के लिए जो 1500 रुपया में
टीचर बहाल किए थे। क्या कि जैसे हम चाहते हैं कि जब 15-18 महीना के लिए रखे उसको आप अस्थायी किए तो हम 4 साल आपका काम किए हैं। हर परिस्थिति में, हर संकट में आपको साथ दिए हैं, मदद किए हैं। हम लोगों को अस्थायी कीजिए, हम लोगों का किए हुए काम का वेतन दीजिए। अच्छा अच्छा अच्छा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जो अभी प्रदेश में भटक रहे हैं अगला चुनाव के लिए कि हम यही बन जाएंगे, यही बन जाएंगे, एक भी सपना पूरा होने नहीं देंगे। आप उनका सपना तोड़ दीजिएगा जी, इसलिए तोड़ेंगे कि हमारे पास यूनिटी है। हम लोग एक नहीं हैं, 1.25 लाख हैं और 1.25 लाख युवा को सोच लीजिए, युवा देश का भविष्य होता है। जब वोट आएगा, इलेक्शन का टाइम आएगा ना, तो आप लोग टुकड़ा नहीं बटेंगे। 131 दिन भूल नहीं जाएंगे। यहाँ भूखा पेट भी सो करके गर्दनी बाग में बैठे हैं सब सचिव बंधु। ये कैसे सरकार को कदम नहीं बनने देंगे? कैसे बनने देंगे? सरकार हम लोग के हम सरकार किस लिए बनाते हैं? हमारी सुरक्षा करे, हमारी परिस्थिति में हमको साथ दे, खरा उतरे। कि हम देते हैं कि आप जाकर के एसी में ऐश कीजिए, हम रोड पर यहाँ पानी के लिए, अनाज के लिए तरस रहे हैं, इसलिए सरकार बनाया जाता है। अच्छा, एक बात और बताइए, वार्ड सचिव भाई को क्या संदेश देना चाहिए? वार्ड सचिव भाई को संदेश देते हैं कि जिस तरह हम लोग यूनियन बना करके लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे निरंतर। का है कि हमारा बैनर लगा हुआ अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। जब तक हमारा हक अधिकार मिलेगा नहीं तब तक लगे रहेंगे। जितना दिन गुजर जाए हम लोग डरने वाला नहीं है। ऐसे भी हम लोगों का जीवन तो रोड पर आ ही गया है, तो हम डरेंगे क्यों? अब हम कहीं जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में हमारा एज एक्सपायर हो गया है, हमको कोई रखेगा तो हम कहाँ से खिलाएंगे बीवी बच्चा को, बताइए। चलिए अपना परिचय दीजिए। तो मेरा परिचय है, मैं रविंद्र कुमार हूँ, सहरसा डिस्ट्रिक्ट सोनवर्षा राज प्रखंड का मीडिया प्रभारी हूँ। चलिए इधर हम आपको बता देना चाहते हैं, हमारे सहरसा डिस्ट्रिक्ट से रविंद्र जी थे, हमारे साथ बने थे, बहुत जोरदार ढंग से अपनी बात को रखा। वार्ड सचिव की जो दर्द है, वार्ड सचिव की जो व्यथा है, वो तमाम बातें आपके सामने रखी। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।